Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today is the sixth lecture of General Engineering, and today we are going to discuss about how the bricks are manufactured. तो ब्रिक्स कैसे मैन्युफैक्चर होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बेसिकली फोर ऑपरेशंस होते हैं, फोर ऑपरेशंस आर देयर जिससे आपका ब्रिक मैन्युफैक्चर होता है। लेट्स सी वन बाय वन, ओके। सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज प्रिपरेशन ऑफ क्ले, ओके। तो पहला ऑपरेशन है आपका प्रिपरेशन ऑफ क्ले। इसमें क्ले को प्रिपेयर किया जाता है जिससे आपका ब्रिक बनेगा, ठीक है। तो इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्राउंड सरफेस देख लेते हैं जिससे हम लोग को क्ले चाहिए, मिट्टी जिससे चाहिए, ठीक है। तो जिससे हम लोग को मिट्टी चाहिए वैसे ग्राउंड से, तो वहाँ पे हम लोग को डग आउट करना पड़ता है 15 सेंटीमीटर तक पहले। मीन्स कुछ ये आपका आपका सरफेस हो गया, ठीक है, ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर तक पहले हम लोग डग आउट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर हो गया। ये 15 सेंटीमीटर को डग आउट करके हटा दिया जाता है, ठीक है। इसको यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसी में आपका आपका स्टोन्स होता है, पेबल्स होता है, वेजिटेटिव मैटर्स, मीन्स जो अनवांटेड चीज़ है जो ब्रिक्स में नहीं चाहिए वो सब इसमें प्रेजेंट रहता है। तो इसको यहाँ तक का मिट्टी को हटा दिया जाता है, ठीक है, निकाल के हटा दिया जाता है। फिर फर्दर जो नीचे का मिट्टी है, जैसे ये हो गया, इसके नीचे जितना आपका क्ले रहेगा वो आपके यूज़ का है, उससे ब्रिक्स बना सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको निकाला जाता है, जो यहाँ का मिट्टी है उसके नीचे का मिट्टी, उसको हम लोग निकालेंगे। फिर उसको क्या किया जाता है, एक जगह प्लेस कर दिया जाता है, निकाल के एक जगह रख दिया जाता है, पाइल्स में, हीप्स में, ठीक है। ऐसे करके आपका स्टोर कर दिया जाता है, पूरे सीजन तक स्टोर कर सकते हैं, या फिर आपका कुछ वीक्स तक स्टोर करते हैं जब तक आपका ये सॉफ्ट हो जाए। तो ये प्रोसेस जो हो गया कि मिट्टी को निकाल के इसको स्टोर करना है ऐसे हीप्स बना के, इसको बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग। ये 15 सेंटीमीटर तक जो आपका मिट्टी निकाल के हम लोग जो फेंक दिए उसको बोलते हैं अनसोलिंग। अनसोइलिंग, अनसोलिंग, ठीक है। और ये हम लोग हीप बना के क्यों रखते हैं, तो इसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है। जो आपका मिट्टी जो नीचे से निकलता है वो काफ़ी हार्श होता है, ठीक है। उसको डायरेक्टली हम लोग ब्रिक में यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी हार्श मिक्स बनेगा। लेकिन हम लोग को सॉफ्ट चाहिए होता है, तो फॉर मेलोइंग पर्पस, मतलब कि आपका ब्रिक आपका हल्का सॉफ्ट टाइप का रहे, उसमें हार्श मिक्स नहीं रहे, क्रैक्स वगैरह डेवलप नहीं हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेदरिंग करते हैं। मीन्स मिट्टी को निकाल के एक जगह स्टोर कर देते हैं, ठीक है, उसके आसपास ही कुछ वीक्स के लिए या फिर पूरा सीजन के लिए, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और ये सॉफ्ट जो आपका क्ले रहेगा उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग को अराउंड 1000 ब्रिक्स बनाना है, उसके लिए करीब 1.5 मीटर क्यूब से लेके 2.5 मीटर क्यूब तक आपका क्ले लगता है, ठीक है। इतना वॉल्यूम में आपका क्ले चाहिए होता है 1000 ब्रिक्स बनाने के लिए। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, ठीक है। इसमें क्या किया हम लोग, सबसे पहले ऊपर का जो लेयर था 15 सेंटीमीटर उसको हटा दिए, फिर नीचे से मिट्टी निकालें और उसको हम लोग हीप बना के उसको स्टोर कर दिए। फिर 1000 ब्रिक्स के लिए करीब इतना मिट्टी चाहिए होता है, और इसको स्टोर जो हम लोग पूरे सीजन तक के लिए कर देते हैं या फिर कुछ वीक्स के लिए, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ क्ले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, अनसॉइलिंग किए, मीन्स ऊपर का लेयर को हटाए, ठीक है। इसको बोलते हैं अनसॉइलिंग। तो लेयर जो है आपका 15 सेंटीमीटर हम लोग हटा देते हैं क्योंकि इसमें स्टोन्स, ग्रीट्स, ये सब रहता है, और वेजिटेटिव मैटर्स जो कि अननेसेसरी हम लोग को वो चाहिए नहीं होता है, ठीक है। उसको हटाए, फिर आपका क्ले को डिपॉजिट किए, उसके बाद उसको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है। 1.5 से 2.5 मीटर क्यूब के करीब मिट्टी चाहिए होता है आपका 1000 ब्रिक को बनाने के लिए, ठीक है। फर्दर उसके बाद क्या किया जाता है, मिक्स करते हैं हम लोग इसको। जब ये आपका पूरा सॉफ्ट हो गया, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं,
इसका टेम्परिंग किया जाता है। टेम्परिंग क्या होता है? टेम्परिंग जो हम लोग पगमिल में करते हैं, अब जानते हैं क्या होता है, ठीक है। टेम्परिंग मीन्स हो गया कि ये जो आपका मिट्टी है इसको सुटेबल अमाउंट का हार्डनेस प्रोवाइड करना, ठीक है। जितना हार्डनेस हम लोग को चाहिए होगा ब्रिक के लिए वो प्रोवाइड करना, ठीक है। इसी को बोलते हैं टेम्परिंग। तो ये हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले नीडिंग किया जाता है। नीडिंग में क्या होता है, हम लोग पहले मिक्स बनाते हैं, क्ले, वाटर और सर्टेन इंग्रेडिएंट्स रहता है, उसका मिक्स बनाते हैं। सबसे पहले ये तो क्ले तो हम लोग पास है ही। उसके बाद हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए जितना अमाउंट में हम लोग को वाटर चाहिए होता है वो हम लोग उसको मिक्स करते हैं इसमें। फिर कुछ कुछ आपका क्ले जरूरी नहीं कि सब इंग्रेडिएंट्स में एक्चुअल मात्रा जैसे हम लोग को ब्रिक में चाहिए होता है, गुड ब्रिक अर्थ में वो हो, तो जो इंग्रेडिएंट्स डेफिशिएंट है उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, इसमें मिक्स करते हैं, ठीक है। फिर उसको मिक्स करके उसको उस मिक्सिंग को बोलते हैं हम लोग नीडिंग, ठीक है। नीडिंग करना, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्परिंग होता है। टेम्परिंग होता है आपका पगमिल में। टेम्परिंग के अनुसार क्या हो गया कि हम लोग नीडिंग किए, उसके बाद उसको सुटेबल हार्डनेस तक प्रोवाइड किए, जितना सुटेबल हार्डनेस चाहिए होता है हम लोग को क्ले में वो प्रोवाइड किए, ठीक है। तो नीडिंग होता है आपका पगमिल में। पगमिल कुछ इस टाइप का शेप का होता है, ठीक है। इसमें आपका आयरन रॉड बीच में रहता है ऐसे करके, और इसमें हम लोग ऊपर से क्ले डालते हैं और ये आपका रोटेट करता है, ठीक है। तो ये वाटर क्ले सब डाला जाता है और यहाँ से पग्ड क्ले जो है बाहर निकलता है, ठीक है। और ये आपका रोटेट करते जाता है, तो ये मिक्स करते हैं पूरा क्ले को, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ क्ले। सेकेंड स्टेप है आपका मोल्डिंग। मोल्डिंग आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला हो गया आपका हैंड मोल्डिंग, सेकेंड हो गया मशीन मोल्डिंग। सबसे पहले हम समझते हैं मोल्डिंग क्या होता है। मोल्डिंग मीन्स हो गया, मोल्ड मीन्स होता है सांचा, ठीक है। अब हम लोग क्ले तो अब हम लोग को क्ले तो मिल गया, क्ले प्रिपेयर कर लिए। अब उसको एक सांचा में ढालना होता है। जैसे हम लोग को ब्रिक का शेप भी तो चाहिए, तो शेप में हम लोग ढालते हैं, तो ब्रिक के टाइप का आपका सांचा होता है, ठीक है। इसी टाइप का सांचा होता है, इसी में हम लोग क्ले को इंसर्ट करते हैं और ब्रिक का शेप देते हैं, ठीक है। तो ये आपका दो तरीका से हम लोग दे सकते हैं। पहला हो गया आपका हैंड मोल्डिंग, दूसरा हो गया मशीन मोल्डिंग, ठीक है। मशीन के थ्रू या फिर आप मैनुअली दोनों टाइप से कर सकते हैं मोल्डिंग। तो पहला हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं। पहला हो गया आपका हैंड मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग भी आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला हो गया ग्राउंड मोल्डिंग, सेकंड हो गया टेबल मोल्डिंग, ठीक है। हैंड मोल्डिंग मीन्स हाथ के थ्रू हम लोग मोल्डिंग कर रहे हैं। मीन्स जो आपका सांचा है, ये आपका सांचा हुआ, इसमें हम लोग क्ले जो है हाथ के थ्रू जो कर रहे हैं हाथ से, ठीक है, उसको बोलते हैं हैंड मोल्डिंग। ये आपका ग्राउंड में भी हो सकता है। अगर ग्राउंड में हम लोग मोल्डिंग कर रहे हैं मीन्स ग्राउंड में जो है हम लोग ब्रिक को रख रहे हैं, तो उसको ग्राउंड मोल्डिंग बोलेंगे। अगर टेबल में रख रहे हैं, टेबल में बना रहे हैं, तो उसको टेबल मोल्डिंग बोलेंगे, ठीक है। इफ मोल्डिंग इज डन इन ग्राउंड देन इट इज सेड ग्राउंड मोल्डिंग। अगर टेबल में हम लोग बना रहे हैं ब्रिक को, तो इसको बोलेंगे टेबल मोल्डिंग, ठीक है। ये आपका हैंड मोल्डिंग के बारे में हम लोग देख लिए, ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग, ठीक है। टेबल मोल्डिंग जो है, इससे जो आपका ब्रिक तैयार होता है वो थोड़ा कॉस्टली रहता है देन ग्राउंड मोल्डिंग, क्योंकि टेबल मोल्डिंग में जो मोल्डर होता है, ब्रिक मोल्डर जो ब्रिक बनाता है, उसको खड़ा होकर काम करना पड़ता है टेबल में, इसीलिए उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि एफिशिएंसी घट जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली खड़ा हो जाएगा तो वो खड़ा होकर बनाएगा तो टायर्ड हो जाएगा, इसलिए इसका एफिशिएंसी घट जाता है। लेकिन टेबल मोल्डेड ब्रिक्स का जो आपका एजेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है देन ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स, ओके।
तो इसीलिए इसका ये थोड़ा आपका कॉस्टली रहता है। सेकेंड है आपका मशीन मोल्डिंग। और मशीन मोल्डिंग जो है, अगर हम लोग मशीन के थ्रू मोल्डिंग कर रहे हैं, मीन्स मशीन के थ्रू मशीन मोल्डिंग, अगर मशीन के थ्रू मोल्डिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग वैसा जगह हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका ये जो लेबर हो वो काफ़ी कॉस्टली हो, लेबर चार्ज, ठीक है, लेबर चार्ज जो है आपका कॉस्टली हो, तो वैसा जगह में हम लोग मशीन मोल्डिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे लेबर चार्ज आपका काफ़ी चीप रहे तो वहाँ पे हम लोग हैंड मोल्डिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो ब्रिक्स का तो वैसे केस में भी मशीन मोल्डिंग यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ध्यान देने लायक बात है, इससे क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, वो ये है कि जो आपका हैंड मोल्डेड ब्रिक्स होता है, हैंड मोल्डेड ब्रिक्स, वो काफ़ी सुपीरियर होता है, और सुपीरियर देन मशीन मोल्डेड ब्रिक्स, मोल्डेड ब्रिक्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैंड मोल्डेड जो ब्रिक्स रहता है वो काफ़ी बेटर रहता है देन मशीन मोल्डेड ब्रिक्स, ठीक है। तो ये दो स्टेप हो गया। पहला हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ क्ले। क्ले को प्रिपेयर हम कर लिए, इसमें जितना इंग्रेडिएंट्स चाहिए था वो हम लोग इंसर्ट कर लिए, फिर जितना हार्डनेस चाहिए था ब्रिक्स बनाने के लिए वो सब आ गया आपका प्रिपरेशन ऑफ क्ले में। सेकंड हो गया आपका मोल्डिंग। मोल्डिंग आपका दो टाइप से हम होता है, पहला हैंड मोल्डिंग, दूसरा मशीन मोल्डिंग। जहाँ मैनुअल लेबर जो है चीप हो वहाँ पे हैंड मोल्डिंग करते हैं, जहाँ पे कॉस्टली हो वहाँ पे मशीन मोल्डिंग करते हैं, ठीक है। हैंड मोल्डिंग भी आपका दो टाइप का होता है, ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। फिर ये हो गया मशीन मोल्डिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये सब हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग करेंगे ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। ये थर्ड स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। जो ब्रिक को हम लोग शेप दे दिए, ठीक है, अब उसको क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, ठीक है। ड्राई किया जाता है, बड़ा बड़ा ड्राइंग सेट बनाया जाता है। उसमें जो है ब्रिक को हम लोग ऐसे रखते हैं, एजेस में ऐसे रख के हम लोग ड्राई करते हैं, ठीक है। और बीच में आपका थोड़ा सा गैप रहता है, दो ब्रिक के बीच में गैप रहता है। ये हो गया आपका ब्रिक ऐसे रखा था, ये दोनों के बीच में गैप रहता है क्योंकि एयर सर्कुलेशन आपका बेहतर ढंग से हो। ये हो गया आपका ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। तो इसमें बेसिकली 1 से 2 दिन लगता है ड्राई होने में, ठीक है। ड्राइंग जो है वो आपका नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है। नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम लोग सिंपली ब्रिक्स जो है इसको हम लोग सन में एक्सपोज करते हैं, सन एंड एयर, मीन्स धूप में हम लोग रख देते हैं, ठीक है। धूप में रख देते हैं, 1 से 2 दिन में ये आपका ड्राई हो जाता है। आर्टिफिशियल ड्राइंग वहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग जहाँ पे आपके पास समय बहुत कम हो और ज़्यादा ब्रिक्स का डिमांड हो। तो वैसे केस में नेचुरल हम लोग प्रेफर नहीं करते, आर्टिफिशियल प्रेफर करते हैं। सन ड्राइड ब्रिक्स जो होता है, सन ड्राइड ब्रिक्स, वो बेटर होता है आर्टिफिशियल ड्राइड ब्रिक्स से, ठीक है। इज बेटर देन आर्टिफिशियल ड्राइड ब्रिक्स, ओके। ड्राइंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। ब्रिक्स को हम लोग ड्राई क्यों करते हैं, इसके नेक्स्ट वाला स्टेप होता है आपका बर्निंग, ठीक है। बर्निंग, बर्निंग से पहले हम लोग ड्राई किस लिए करते हैं जबकि बर्न करना ही होता है, क्योंकि अगर हम लोग ड्राई नहीं करेंगे ना तो आपका ब्रिक्स में क्रैक्स आ सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग बर्निंग। जब बर्न करेंगे तो उसमें क्रैक्स आ सकता है, उसका शेप जो है डिस्टॉर्ट हो सकता है, उटपटांग हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा टाइप, ठीक है। तो इसीलिए ड्राई करना काफ़ी ज़रूरी होता है।
बर्निंग जो है आपका दो तरीके से हो सकता है। पहला हो गया आपका क्लैम्प बर्निंग, एंड सेकंड हो गया किल्न बर्निंग। 4 ऑपरेशंस हम लोग अभी देख लिए हैं। पहला हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ क्ले, क्ले को प्रिपेयर किए, फिर मोल्डिंग किए, फिर ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है आपका बर्निंग। ठीक है, बर्निंग में क्या करते हैं, इसको हम लोग काफ़ी हाई टेम्परेचर में, जो आपका ब्रिक बन के तैयार हो गया है, ड्राई जो हो गया है, उसको हम लोग काफ़ी हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं, अराउंड 1000 टू 1200 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में हम लोग बर्न करते हैं उसको। ठीक है, फिर आपका ब्रिक तैयार होता है। तो बर्निंग जो है वो आपका क्लैंप में भी हो सकता है और किल्न में भी हो सकता है। क्लैंप काफ़ी ट्रेडिशनल है तरीका, मतलब पहले से यूज़ होते आया है आपका क्लैंप बर्निंग। ठीक है, इंडिया में आपका दोनों होता है, क्लैंप बर्निंग भी और किल्न बर्निंग भी। क्लैंप बर्निंग में जो हम लोग को फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है, उसका परसेंटेज काफ़ी कम होता है, अराउंड 60% के करीब। मतलब 100% ब्रिक में जो बढ़िया ब्रिक्स रहे हैं वो 60% के अराउंड ही रहता है, जबकि किल्न बर्निंग में आपका जो बढ़िया ब्रिक्स है वो करीब 80 टू 90% रहेगा। ठीक है, फिर क्लैम बर्निंग में हम लोग हीट को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे दिक्कत है, इसमें बहुत समय लगता है। वही किल्न बर्निंग में हम लोग 24 आवर में बर्निंग कर लेते हैं। ठीक है, 24 घंटा लगता है किल्न बर्निंग में ब्रिक को बर्न होने में। ठीक है, और इसको कूल होने में करीब 12 डेज लगता है, 12 डेज टू कूल डाउन एंड अनलोडिंग। मीन्स ब्रिक्स जो एक बार बर्न हो गया उसको 12 दिन करीब लग जाता है उसको कूल होने में, फिर अनलोड होने में। ठीक है, किल्न जो है आपका, उसका भी बहुत सारा टाइप होता है, उतना आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है। अगर इसको आप और डिटेल्स में जानना चाहते हैं क्लैंप और किल्न, तो उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियोस देखिए, जो आपको बिल्डिंग मटेरियल का वीडियोस हम डाले इसी चैनल में, उसको आप देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को उतना उतना डीप में पढ़ना नहीं है, इसलिए किल्न बर्निंग आपका जो है वो एक दो टाइप का होता है। पहला हो गया इंटरमिटेंट किल्न, दूसरा है कंटिन्यूअस किल्न। ये दो टाइप का आपका किल्न होता है। इसका भी आपका टाइप्स होता है, इंटरमिटेंट अप ड्राउट, इंटरमिटेंट डाउन ड्राउट किल्न। कंटिन्यूअस किल्न का भी बहुत ये 3 टाइप होता है, बोल्ट रेंज किल्न, हॉफमैन किल्न, ये सब टाइप का। ठीक है, उतना आप डिटेल में आप लोग को पढ़ना नहीं है। तो यहाँ तक आपका बर्निंग हो गया। ठीक है, बस यही है कि कंटिन्यूअस किल में क्या होता है, आपका ब्रिक जो है आपका बनते रहता है, कंटिन्यूअस रहता है प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार जब हम लोग ब्रिक को अनलोड, मतलब कि लोड किए, उसके बाद अनलोड करेंगे तभी दूसरा ब्रिक डालेंगे जब तक वो बर्न नहीं हो जाए। इसमें आपका कंटिन्यूअस रहता है, कंटिन्यूअस किल में ब्रिक लोड भी हो रहा है, बर्न भी हो रहा है, अनलोड भी हो रहा है, फिर लोड हो रहा है। तो ये आपका कंटिन्यूअस चलते रहता है। वही इंटरमिटेंट में जब तक जो पहला आपका ब्रिक है वो बढ़िया से बर्न होके अनलोड नहीं हो गया, तब तक दूसरा ब्रिक हम लोग बर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही अंतर है आपका ये दोनों में। सो दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स। ओके, आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। ओके, तो ब्रिक्स जो है हम बेसिकली हम लोग 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहला हो गया आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकंड हो गया आपका सेकंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड हो गया थर्ड क्लास ब्रिक्स, एंड द फोर्थ वन इज झामा ब्रिक्स। So let's discuss it one by one. Okay, the first one is first class brick. First class brick.
फर्स्ट क्लास ब्रिक काफ़ी अच्छा ब्रिक होता है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वालिटीज़ होता है। पहला चीज़ कि ये वेल बर्नड रहता है, ठीक है। वेल बर्नड मीन्स अच्छा से ये पकाया हुआ रहता है। लेट मी चेंज द कलर। सेकेंड चीज कि इसका सरफेस जो है काफ़ी स्मूथ होता है। सरफेस जो है स्मूथ स्मूथ, ओके। सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है और इवन रहता है इसमें, स्मूथ एंड इवन, ठीक है। शेप इसका परफेक्ट रेक्टेंगुलर रहेगा, परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप, ओके। एंड यूनिफॉर्म रेडिश कलर। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। काफ़ी वेल बर्न्ड रहता है, अच्छा खासा इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, सरफेस काफ़ी स्मूथ और इवन रहता है, परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप रहता है और यूनिफॉर्म रेडिश कलर रहता है, ठीक है। ये जो ब्रिक्स होता है आपका, ये 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए अगर इसको 24 घंटा तक पानी में डाला जाए तो। 20% ऑफ इट्स ऑन ड्राई वेट। अपने खुद के ड्राई वेट का 20% से ज़्यादा वाटर ये एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए अगर इसको हम लोग एक दिन तक पानी में इमर्ज करके रखें, मीन्स 24 आवर तक, ठीक है। क्रसिंग स्ट्रेंथ इसका हो गया, क्रसिंग स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, mm है ये, mm स्क्वायर, ओके। इसको हम लोग मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर MPa भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो these are the qualities of first class brick. Well, it is well burnt. Its surface is smooth and even. Perfect rectangular shape. Uniform reddish color. 20%. It should not absorb water. 20%. More than 20% of its on dry weight. ठीक है, 20% से ज़्यादा वेट ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्रसिंग स्ट्रेंथ इसका हो जाएगा 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Now the second one is second class bricks. Okay. सेकेंड क्लास ब्रिक जो होता है वो स्लाइटली ओवर बर्न्ट होता है, स्लाइटली ओवर बर्न्ट, ओके। सरफेस इसका थोड़ा सा रफ होता है, ठीक है। और परफेक्टली रेक्टेंगुलर शेप नहीं होता है, नॉट परफेक्टली रेक्टेंगुलर इन शेप, ओके, ठीक है। ये जो इसको अगर ऐसा सेकेंड क्लास ब्रिक को अगर हम लोग वन डे इमर्ज करके रखे पानी में, इस पानी में डुबा के रखे, तो इट शुड नॉट एब्जॉर्ब 22% ऑफ वाटर ऑफ इट्स ऑन ड्राई वेट, 22% ऑफ इट्स ऑन ड्राई वेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्लास ब्रिक के बारे में। ये स्लाइटली ओवरबर्न्ट होता है, रफ सरफेस इसका रहता है हल्का, एंड नॉट परफेक्टली रेक्टेंगुलर इन शेप, पूरा परफेक्टली रेक्टेंगुलर नहीं रहता ये, और ये वाटर जो है 22% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए ऑफ इट्स ऑन ड्राई वेट, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्ड क्लास ब्रिक। सो द नेक्स्ट वन इज थर्ड क्लास ब्रिक्स। तो थर्ड क्लास ब्रिक के बारे में देखते हैं। तो ये सब जो ब्रिक होता है थर्ड क्लास ब्रिक, ये प्रॉपरली बर्न्ड नहीं रहता है, नॉट प्रॉपरली बर्न्ड, ओके। अब देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक आपका वेल बर्न्ड था, सेकेंड क्लास ब्रिक स्लाइटली ओवर बर्न्ड था, मीन्स इसको ज़्यादा पका दिया गया है। थर्ड क्लास ब्रिक क्या है, नॉट प्रॉपरली बर्न्ड, मीन्स ये क्या है, अंडर बर्न्ड है, ठीक है। जितना बर्निंग होना चाहिए उतना ये है नहीं जितना बर्न्ड होना चाहिए, बर्न्ड, ओके। इसीलिए क्या रहता है, ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है,
सॉफ्ट रहता है और इजीली ब्रोकन हो जाता है, इजीली ब्रोकन, इजीली ब्रोकन मीन्स इसका स्ट्रेंथ काफ़ी कम रहता है, ठीक है। अगर थर्ड क्लास ब्रिक है तो अगर उसको हम लोग 1 डे इमर्स करें आपको वाटर में तो 25% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए ऑफ इट्स ऑन ड्राई वेट, ठीक है। तो थर्ड क्लास ब्रिक के बारे में भी हम लोग जान गए, इट इज़ नॉट प्रॉपरली बर्नड, इट इज़ अंडर बर्नड, सॉफ्ट रहता है, इजिली ब्रोकन हो जाता है अगर हम लोग हल्का सा भी प्रेशर डालें तो। फिर ये जो है वाटर एब्जॉर्ब 25% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए ऑफ इट्स ऑन ड्राई वेट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज झामा ब्रिक्स। झामा ब्रिक्स के बारे में समझते हैं। तो ये सब जो ब्रिक्स होता है ये ओवर बर्न्ट होता है, ठीक है, ज़्यादा पकाया हुआ होता है, काफ़ी इरेगुलर शेप का होता है, कभी कभी तो इसका स्ट्रेंथ आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक से भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। और इसका कलर पूरा डार्क ब्लूइश होता है, डार्क ब्लूइश इन कलर, ओके। तो ये आपका झामा ब्रिक्स हो गया, इरेगुलर शेप रहेगा, ओवर बर्न्ट रहेगा और इसका कलर पूरा आपका डार्क ब्लूइश रहेगा, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड साइज का बात करें कि ब्रिक का क्या स्टैंडर्ड साइज होता है, तो ब्रिक का साइज हो गया आपका 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। दिस वन इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, ओके। मीन्स आपका ये जो ब्रिक है ये इसका लेंथ हो गया, तो ये हो गया आपका 19 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर, हाइट भी आपका क्या हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस वन इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक, ओके। अगर नॉमिनल का बात आता है, नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक, तो वो हो जाएगा आपका 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉमिनल साइज क्या हो गया, स्टैंडर्ड साइज प्लस मोटार, मतलब अगर मसालों को भी हम लोग ऐड कर देंगे तो वो हो गया आपका नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक, मीन्स ये आपका ब्रिक है। फिर दूसरा ब्रिक हम लोग लगाए, बीच में आपका रहता है मसाला जिसको हम लोग बोलते हैं मोटार, तो हाफ मोटार, मोटार बेसिकली आपका 1 सेंटीमीटर होता है, इसका विड्थ 1 सेंटीमीटर का होता है आपका मोटार, ठीक है। अगर हाफ इधर से हम लोग मसाला का विड्थ ले लिए और इधर भी ले लिए तो आपका साइज क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। वैसे ही आपका हाइट भी बढ़ जाता है और विड्थ भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉमिनल साइज बोला जाए ब्रिक का क्या है, तो ये वो हो गया आपका 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर, ओके। फिर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्रिक का हो जाएगा 2, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्रिक इज 2, ओके। 1 मीटर क्यूब, अगर इस पे वॉल्यूम है, अगर 1 मीटर क्यूब में आपका कितना ब्रिक आएगा, तो वो आएगा आपका 550 नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, 550 नंबर ऑफ ब्रिक्स। 1 मीटर क्यूब में आपका कितना ब्रिक्स आता है, तो 550 ब्रिक्स, ओके।